Good afternoon, teacher. My name is Austin Nevin Augustine and I am a student of Proverbs 22:6 Children Bible School. और आज मेरा टॉपिक है पाम संडे यानी खजूरों का इतवार। और इस दिन खजूरों के इतवार वाले दिन खुदावन यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम गए और वहाँ के लोगों ने खुदावन यीशु मसीह का इस्तकबाल किया था। खजूरों की शाखें बिछाकर, पाम ट्रीज़ बिछाकर और अपनी चादरें वगैरह बिछाकर और कपड़े बिछाकर खुदावन यीशु मसीह का इस्तकबाल किया था और नारा लगाया था, मुबारक है वो, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। और वहाँ के जो लोग थे वो खुदावन यीशु मसीह को जंगजू बादशाह समझ रहे थे, जैसे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जंगजू बादशाह नहीं बल्कि अमल और सलामती का शहज़ादे हैं। जो जंगजू लोग होते हैं वो तो घोड़ों पर बैठकर, हाथी वगैरह पर बैठकर हाथों में अपने वेपन्स वगैरह लेकर आते हैं, तलवारें लेकर आते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह तो नहीं वेपन्स लेकर गए थे, ना कुछ लेकर गए थे। और खुदावन यीशु मसीह तो गधे के बच्चे पर सवार होकर गए थे। तो खुदावन यीशु मसीह जंगजू बादशाह नहीं बल्कि अमन और सलामती के शहज़ादे हैं। और खजूरों का इतवार क्या है? ये वो दिन है जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम आए और लोगों ने उनका इस्तकबाल बादशाह की तरह किया। इसका मतलब है जब यीशु मसीह यरूशलेम गए तो वहाँ के लोगों ने खुदावन यीशु मसीह का जो इस्तकबाल है वो बादशाह की तरह किया, किंग की तरह किया। और यीशु मसीह किस पर सवार थे? यीशु मसीह एक गधे पर सवार थे। और जब यीशु गधे पर सवार होकर गए तो कौन सी नबूवत पूरी हुई? जवाब, ज़करिया उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत। इसमें लिखा है, ए सयून की बेटी नहायत शादमान हो और ए यरूशलेम की बेटी खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे यानी गधी के बच्चे पर सवार है। और ये जो नबूवत है ये ज़करिया उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत में ये जो नबूवत है ये पूरी हुई। ये जो पेशन गोई है ये पूरी हुई, जिस तरह कलाम में लिखा हुआ था उसी तरह हुआ। और लोगों ने यीशु मसीह का कैसे इस्तकबाल किया? उन्होंने खजूरों की शाखें, पाम ट्रीज़ और अपनी चादरें रास्ते में बिछा दी और अपने कपड़े वगैरह बिछाकर खुदावन यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। और लोग क्या नारा लगा रहे थे? लोग ये नारा लगा रहे थे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। और यीशु मसीह यरूशलेम क्यों जा रहे थे? यीशु मसीह ईद फसह मनाने यरूशलेम जा रहे थे। और ईद फसह क्या होती है? ये वो दिन है जब यहूदी लोग याद करते हैं कि खुदा ने उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से नजात दी थी। यानी कि जब जो यहूदी लोग थे, जो इज़राइली थे, वो मिस्र के लोगों की ग़ुलामी में फंसे हुए थे और खुदावन यीशु मसीह ने उनको मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ाया था। तो इसी दिन को याद करते हुए वो ईद फसह मनाते हैं। और ईद फसह में लोग किस की कुर्बानी देते हैं? इसमें लोग एक बेऐब बर्रे की कुर्बानी देते हैं, लेकिन जब पहले देते थे, लेकिन जब से खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, तब से हम कुर्बानी नहीं करते, हम किसी भी चीज़ की कुर्बानी नहीं देते। और यीशु मसीह क्या बनने आए थे? यीशु मसीह खुदा का बर्रा बनकर आए थे ताकि सब के गुनाहों की माफ़ी हो। लोग यीशु को कैसा नजात दहिंदा समझ रहे थे? वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह एक जंगजू बादशाह बनकर आए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यीशु मसीह को वो लोग समझ रहे थे जंगजू बादशाह, लेकिन यीशु मसीह जंगजू बादशाह नहीं थे। यीशु मसीह अमन और सलामती के शहज़ादे थे। और यीशु ने हमें कैसे बचाया? यीशु ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी ताकि हम नजात पाएँ। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी ताकि हम सब नजात पाएँ। आमीन।